नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे लकार। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है उसी तरीके से संस्कृत में लकार होते हैं। इंग्लिश में होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और संस्कृत में होते हैं लट लकार, लंग लकार, लकार लट लकार, लोट लकार और लिंग लकार। ये 5 लकार होते हैं जिसको पढ़ाया जाता है। वो 5 लकार, वैसे तो 10 होते हैं लेकिन 5 पढ़े जाते हैं ज़्यादा। हमारे व्याकरण में 5 लकार आते हैं। अब हम इस लकार को कैसे जानेंगे कि ये किस लकार का रूप है और किस वचन का है, किस पुरुष का है, यह कैसे जानेंगे, इसको यहाँ पे बताया गया है। कहते हैं कि प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में जो प्रथम पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं? वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्या रूप चलता है? प्रथम पुरुष में धातु के अंत में क्या लगता है? अब एक वचन में अति लगेगा, द्विवचन में अतः लगेगा और बहुवचन में अंति लगेगा। कहते हैं जैसे भवति, भवतः, भवन्ति। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि अति क्या है, अतः क्या है, अंत क्या है? तो कहते हैं कि हर व्यंजन वर्ण के साथ, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सबके साथ स्वर वर्ण जुड़ा रहता है। चाहे वो क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सब में अ से लेकर के अह तक स्वर जुड़ते हैं। जो हमको बनाना रहता है वह स्वर जुड़ते हैं। लेकिन अब हमको सामान्य शब्द बोलना है, सामान्य अक्षर बोलना है, क, ख, ग, घ, तो इसमें कौन सा स्वर वर्ण जुड़ेगा? अ। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करें दूसरे उसमें मात्राओं में, आम, तो इसमें कौन सी स्वर वर्ण जुड़ता है? आ। अब उसको ई बोलेंगे अगर, कैसे? असली, तो इसमें कौन सा मात्रा जुड़ेगा? ली। ली में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। अब छोटी की मात्रा भी वह होती है। तो हम, लेकिन अ क्या है? वह सामान्य रूप से हम हर उसमें बोलते हैं हम अ। तो हर स्वर वर्ण हर व्यंजन वर्ण में जुड़ा होता है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन में रूप बनता है भू धातु का भवति। तो ये कैसे पता चला? ये तो इसमें भू धातु का भव, व में अ जुड़ा हुआ है, तो भव। अब व में हलंत कर देंगे उसको। जब हलंत कर देंगे अ निकाल करके, तो वह क्या हो जाएगा? आधा व बन जाएगा, क्योंकि स्वर उसमें से निकाल दिए हम। तो भव धन अति, भवति। और फिर भवतः, भव हलन, फिर जो है धन यानी प्लस का निशान बनाएंगे, भवतः, भवति, भवतः, फिर भवन्ति, भवधन अंति। इसी प्रकार से अति, अतः, अंति जिसमें रहता है वह प्रथम पुरुष का रूप बनता है। वह रूप चाहे पा धातु का हो, चाहे लिख धातु का हो, चाहे गम धातु का हो, चाहे हस धातु का हो, कोई भी धातु रूप हो, तो वह लट लकार प्रथम पुरुष में जो रूप बनता है वह बनता है अति, अतः, अंति से। जैसे भवत भू धातु का हो गया भवति, भवतः, भवन्ति। पठ धातु का हो गया पठति, पठितः, पठन्ति। ये सब प्रथम प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में रूप चल रहे हैं। भवति, भवतः, भवन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। और फिर उसके बाद आप आ जाइए पा धातु, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। ये जितने भी हैं ये सब प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं। तीनों वचनों के रूप हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हैं।
लेकिन अब द्विवचन में तीनों वचनों के रूप अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, प्रथम पुरुष का रूप पढ़ना है तीनों लिंग वचनों का। तो अब यहाँ नियम नंबर 1 बताते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो कर्ता जो होता है उसी के अनुसार जो क्रिया होता है उसका वचन और पुरुष होता है। क्या होता है, जैसे सह पठति, यहाँ पर कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की ही लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा। अगर कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है कर्ता, तो क्रिया किसकी लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। यहाँ पे क्या है, सह क्या है, वह एक वचन की क्रिया करता है, एक वचन का, तो क्रिया भी यहाँ क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।